हेलो दोस्तों, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई है। जो हमारे इसमें से पहला क्वेश्चन जो है, गोदान उपन्यास का लेखक कौन है। ए में जो हो गया जयशंकर प्रसाद, बी में प्रेमचंद, सी में यशपाल, डी में हो गया रेणु जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद्र हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ, साकेत महाकाव्य की रचयिता कौन है। अगला जो क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य की रचयिता कौन है। मैथिली शरण गुप्त, बी में निराला, सी में महादेवी वर्मा, डी में दिनकर जी। तो और इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। अगला जो क्वेश्चन है, कमायनी किस छंद की रचयिता है। ए में हो गया चौपाई, बी में सवैया, तीन में हो गया मुक्ति छंद, डी में हो गया दोहा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मुक्ति छंद हो जाएगा, सवैया नहीं मुक्ति छंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, कमायनी के रचयिता कौन है। ए में हो गया निराला, बी में हो गया जयशंकर प्रसाद, सी में हो गया पंत, डी में हो गया महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। और जो आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। अगला जो क्वेश्चन है, राम की सुक्ति पूजा कविता के कवि कौन है। इसमें जो एक नंबर ऑप्शन है दिनकर, बी में निराला, सी में पंत, डी में नागार्जुन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर बी, निराला जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, निराला। इसके आगे जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो इसका ए में ऑप्शन है प्रेमचंद्र, बी में हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी में भीष्म साहनी, डी में आगे। तो अगला जो इसका जो आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला जो क्वेश्चन है, महिला आंचल उपन्यास किस आंचल से संबंधित है। अगला इसका जो ऑप्शन हो गया, ए में हो गया अवध, बी में हो गया मिथिला, सी में हो गया मगध, डी में हो गया बुंदेलखंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिथिला। ऑप्शन नंबर बी, मिथिला। अगला जो क्वेश्चन है, महिला आंचल के लेखक कौन है। ए में हो गया प्रेमचंद्र, बी में फणीश्वर नाथ रेणु, सी में हो गया यशपाल, डी में हो गया आगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। महिला आंचल का लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। अगला जो क्वेश्चन है, नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक कौन है। इसका जो ए में ऑप्शन है अगे जी, बी में निर्मल वर्मा, सी में मोहन राकेश, डी में हो गया यशपाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगे जी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा कविता के कवि कौन है। तो इसमें ऑप्शन ए में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी में निराला, सी में दिनकर, डी में पंत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला जो क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन किस विद्या की रचना है। उपन्यास हो गया, फिर नाटक हो गया, कहानी हो गया, निबंध हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाटक। ऑप्शन नंबर बी, नाटक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ के एक दिन के लेखक कौन है। धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, भीष्म साहनी और डी में आगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मोहन राकेश, मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है, रसीम रथिक महाकाव्य के रचयिता कौन है। ए में निराला, बी में पंत, सी में रामधारी सिंह दिनकर, डी में महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ सही रसीम रथी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, अब हुआ सही। अगला जो क्वेश्चन है, 14 नंबर, मधुशाला के कवि कौन है। ए में हो गया दिनकर, बी में निराला, सी में हरिवंश राय बच्चन, डी में पंत जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। अगला जो क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक कौन है। निराला, पंत, अगेय, दिनकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगेय जी।
तार। आगे जी, अगला जो क्वेश्चन है, कबीर किस काल के कवि है? ए में रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। ऐसा क्वेश्चन जो है कबीर किस काल के कवि है, ऐसा क्वेश्चन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कबीर किस काल के कवि है, तो इसका जो सही आंसर हमारे यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भक्ति काल के। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि है? ए में ज्ञान, बी में राम, सी में कृष्ण, डी में हो गया सूफी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्ण। अगला जो हमारे यहाँ क्वेश्चन जो है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ए में हो गया वाल्मीकि जी, बी में तुलसीदास, सी में कबीरदास, फिर डी में हो गया सूर। तो इसमें जो कितना बच्चा कंफ्यूजन करेगा कि वाल्मीकि जी रामायण का रचना किए थे, रामचरितमानस का नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आया, अगला में 19 नंबर है, भारत एक खोज के लेखक कौन है? ए में महात्मा गांधी, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में राजेंद्र प्रसाद, डी में सुभाष चंद्र बोस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला जो अंतिम क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन, नागार्जुन किस विद्या के प्रमुख कवि माने जाते हैं? ए में छायावाद, बी में प्रगतिवाद, सी में प्रयोगवाद, डी में रीतिकाल। फिर इसका जो 20 का जो आंसर हो जाएगा परिगतिवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक्स, गुड बाय।